बांग्लादेश में आरक्षण के खिलाफ उठी आवाज ने एक प्लानिंग के तहत शेख हसीना को इस्तीफा देने पर मजबूर कर दिया। पूर्व पीएम देश छोड़कर भारत पहुंची हैं और अब वो आगे किसी और देश में शरण लेने के लिए कयास लगा रही हैं। बांग्लादेश की सड़कों पर हिंसा हो रही है, लेकिन बांग्लादेश में बढ़ते इस राजनीतिक संकट से चीन की परेशानी भी बढ़ सकती है। क्यों? दरअसल चीन ने बांग्लादेश को बड़ी मात्रा में कर्ज दे रखा है। मौजूदा हालातों के चलते चीन को कर्ज वसूली में दिक्कत हो सकती है। पूर्व पीएम शेख हसीना से चीन के अच्छे रिश्ते रहे थे। शेख हसीना अपने पूरे कार्यकाल में भारत और चीन के बीच एक तरह से संतुलन की कोशिश करती रही हैं। ऐसे में उनके कार्यकाल में चीन ने भी बांग्लादेश को ठीक ठाक कर्ज दिया और विकास कार्यों में भी निवेश किया। लेकिन ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि शेख हसीना के देश छोड़ने के बाद बांग्लादेश में एक बार फिर खालिदा जिया का प्रभाव बढ़ेगा। उनकी पार्टी बीएनपी इस वक्त काफी प्रभावशाली है और बांग्लादेश में हुए विरोध प्रदर्शनों ने इस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है और खालिदा जिया फिलहाल जेल से भी रिहा हो चुकी हैं। चीन बांग्लादेश को सबसे ज्यादा कर्ज देने वाला देश है और साल 2023 के अंत तक बांग्लादेश पर 5 बिलियन अमेरिकी डॉलर का चीनी कर्ज था। हालांकि चीन के खालिदा जिया के साथ भी अच्छे संबंध हैं। इन संबंधों की बात की जाए तो साल 2016 में जब चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग बांग्लादेश के दौरे पर आए थे तो उन्होंने खालिदा जिया के साथ भी मुलाकात की थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक बांग्लादेश के ऊपर 100 बिलियन डॉलर से ज्यादा का विदेशी कर्ज है। इसे चुकता करने के लिए हर साल चीन को उसे 125 मिलियन डॉलर देना होता है। वहीं चीन बांग्लादेश के राजनीतिक संकट पर भी प्रतिक्रिया दे रहा है। हाल ही में चीन ने बांग्लादेश के घटनाक्रम पर मंगलवार को प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वो हिंसा प्रभावित देश की स्थिति पर करीब से नजर रख रहा है। चीनी विदेश मंत्रालय ने मीडिया के सवालों के जवाब में कहा कि चीन बांग्लादेश के घटनाक्रम पर करीबी नजर रख रहा है। मंत्रालय ने कहा, बांग्लादेश के एक मित्रवत पड़ोसी और व्यापक रणनीतिक साझेदार के रूप में चीन को ये पूरी उम्मीद है कि देश में जल्द ही सामाजिक स्थिरता बहाल हो जाएगी। इसके अलावा बीते महीने शेख हसीना भी 4 दिन के चीन दौरे पर गई थी। उन्होंने चीन से और 5 बिलियन डॉलर कर्ज की मांग की थी। हालांकि चीन ने महज 140 मिलियन डॉलर देने का ऑफर दिया था। सूत्रों के मुताबिक इसके साथ ही शेख हसीना शी जिनपिंग के साथ एक बड़ी मीटिंग भी चाहती थी, लेकिन वो नहीं हो सकी। लिहाजा वो अपने दौरा बीच में ही छोड़कर ढाका वापस लौट आई थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन ने कुल 165 छोटे और जरूरतमंद देशों को 20,000 प्रोजेक्ट्स के लिए 1.34 ट्रिलियन डॉलर का कर्ज दिया हुआ है। लेकिन अब देखना ये होगा कि बांग्लादेश में बनी स्थिति के बाद चीन क्या रुख अपनाता है और कैसे अपना कर्ज वसूलता है। बहरहाल आपका इस वीडियो पर क्या कुछ कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ TV9 डिजिटल पर।